हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में मन लगा के पढ़ रहे होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने इंट्रोडक्शन किया था। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक के इंट्रोडक्शन के बारे में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 2 मेथड्स ऑफ चार्जिंग, अगर हमें किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो हमें 3 बेसिकली तरीकों का पता होना चाहिए: चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन में साथ साथ पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में समझना है तो आप लेक्चर नंबर 1 को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज भी हम इस लेक्चर में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को नहीं समझा, फिर से समराइज नहीं किया, चार्जिंग बाय इंडक्शन समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को समझना भी इस लेक्चर में जरूरी है। तो आइए पहले थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हमने किया क्या था? हमने 2 बॉडीज ली थी। हमने एक पेन लिया, उसको अपने बालों में रब किया और अपने दूसरे हाथ पे कागज के टुकड़े रखे। तो जैसे ही उस रब किए हुए पेन को कागज के टुकड़ों के पास ले गए, तो कागज के टुकड़े इस पेन की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये हुआ कैसे बच्चों? हम जानते हैं कि जैसे ही इस पेन को हम बालों में रब करेंगे तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स टूट के बालों से इस पेन पे कलेक्ट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो इस पेन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जैसे इस पेन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, सबसे पहले बालों पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज ये पेन यानी कि ये बॉडी जैसे ही कागज के टुकड़ों के पास आएगी, कागज के टुकड़े इस पेन की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये हमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में पढ़ा था। आज एक बार इसी एग्जांपल से शुरू करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास ये नेगेटिव चार्ज एक पेन है और यहां पे कुछ टुकड़े कागज के रखे हुए हैं, सपोज कर लीजिए ये कुछ टुकड़े में कागज के हैं। ये कुछ टुकड़े हैं, कोई गोल है, कोई कैसा है, ठीक है। जैसे ही नेगेटिव चार्ज बॉडी इन कागज के टुकड़ों के पास आएगी, ये कागज के टुकड़े ऊपर उठना स्टार्ट होते हैं बाय अट्रैक्शन। ये थोड़ा सा इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन ये है, हमको इस बात का पता है कि ये बॉडी चलो नेगेटिव चार्ज थी बाय फ्रिक्शन की वजह से बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी, लेकिन ये टुकड़े तो न्यूट्रल थे, इन पे तो कोई चार्ज नहीं था। फिर भी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कैसे हुई? इसी का आंसर, इसी का कारण हमको समझना है चार्जिंग बाय इंडक्शन में। इसका कारण मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये जो टुकड़े हैं जो ऊपर की तरफ उठे बाय अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा इस पेन को अट्रैक्ट किया, हमको पता है अट्रैक्ट किया, लेकिन कैसे किया? ये तो न्यूट्रल थे भाई। अट्रैक्शन किसके बीच में होती है? नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। तो यहाँ पे अट्रैक्शन कैसे बनी, इसको हम समझेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन में। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। हम इसका कारण यहाँ पे जानने वाले हैं, इंडक्शन में इसका कारण जानने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। आज हम इंडक्शन की बिल्कुल डीपली नॉलेज लेने वाले हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए बच्चों, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में जब हमने 2 बॉडीज ली, जैसे एक एग्जांपल और लिया था हमने, अगर आपको अच्छे से याद हो, एक फर लिया और एक ग्लास रोड ली। जैसे ही ग्लास रोड को फर के ऊपर रब किया, तो ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज यानी ग्लास रोड से कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स टूट के, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा याद रखिए जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही टूटते हैं, और ग्लास रोड से टूट के वो
फर पे चले गए, यानी कि ये कैसे होगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। कैसे होगी ये, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जब कर रहे थे वहां पे हमको 2 बॉडीज की जरूरत पड़ रही थी। चार्जिंग बाय इंडक्शन में भी हमें 2 बॉडीज की जरूरत है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में दोनों बॉडीज न्यूट्रल थी, दोनों बॉडीज न्यूट्रल थी। देखिए शुरू में ग्लास रॉड पे कोई चार्ज नहीं था, फर पे कोई चार्ज नहीं था। अगर हम पेन और अपने बालों का एग्जांपल दें तो पेन पे भी कोई चार्ज नहीं था, बालों पे भी कोई चार्ज नहीं था, वो फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज आया। यहां पे एक कंडीशन बनती है, यहां पे भी कितनी बॉडीज होंगी, 2 बॉडीज होंगी। यहां पे 2 बॉडीज, जैसे चार्जिंग में फ्रिक्शन में कितनी बॉडीज थी, 2 बॉडीज, यहां पे कितनी बॉडी है, 2 बॉडीज। एक होगी चार्ज और एक होगी अनचार्ज। एक कैसे होगी बच्चों, चार्ज, और एक कैसे होगी, अनचार्ज। हमें अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना, हमें अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना। देखिए चार्जिंग में फ्रिक्शन में दोनों बॉडी कोई चार्ज हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनको क्या करना है, रब करना है। हमको क्या करना है, रब करना है, और फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज प्रोड्यूस होता है। लेकिन चार्जिंग बाय इंडक्शन में कंडीशन क्या है बच्चों, एक बॉडी चार्ज और दूसरी कैसी होगी, अनचार्ज। ये कंडीशन नंबर 1, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में 2 बॉडीज आपस में कांटेक्ट में थी। कांटेक्ट में आकर बोलते हैं यहां पे नो 2 बॉडीज आर इन कांटेक्ट। 2 बॉडीज आपस में कांटेक्ट में नहीं होंगी, 2 बॉडीज आपस में कांटेक्ट में नहीं होंगी। दोनों बॉडीज के बीच कुछ ना कुछ गैप होगा, कुछ ना कुछ गैप होगा, कुछ ना कुछ गैप होगा। अगर आपको दो कंडीशन समझ में आ गई हो तो आपको एक टर्म और पता होना चाहिए। इंडक्शन की डेफिनेशन, इंडक्शन को समझने के लिए ये 2 कंडीशन, 2 बॉडीज, एक चार्ज एक अनचार्ज, और दोनों बॉडीज के बीच कुछ ना कुछ गैप, यानी कि आपस में फिजिकली टच में नहीं होंगी, प्लस 1 टर्म, और 1 टर्म क्या है, थर्ड बात क्या है, पोलराइजेशन। यही वो टर्म है बच्चों जिसके बारे में हम समझ के जो कागज के टुकड़े अट्रैक्ट हुए थे पेन की तरफ, उसका कारण तो पता चलेगा ही चलेगा, और साथ में हम इंडक्शन भी समझेंगे, कैसे समझते हैं। देखिए हमारे पास ये वो पेन है, नेगेटिव चार्ज पेन, नेगेटिव चार्ज पेन, और ये जो कागज के टुकड़े हैं जो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, इसी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। आइए इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम करके समझ लेते हैं। सपोज कीजिए ये हमारी वो पेन है, ये हमारा पेन है, नेगेटिव चार्ज पेन, और जैसे ही हम इसको जूम करेंगे, सपोज कीजिए जो कागज का टुकड़ा है वो हमको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, कागज का टुकड़ा हमको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। अब देखिए हमने इसको जूम करके देख लिया, बड़ा करके देख लिया ताकि इनको समझने में आसानी है। देखिए इस पे चार्ज कितना है, 0 को चार्ज, ये कैसी है, नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में एक बात बताई होगी कि किसी बॉडी पे चार्ज 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई चार्ज नहीं है, उसमें चार्ज है। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। यानी कि ये बॉडी, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी इसके पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और नेगेटिव को रिपेल कर देगी बाय रिपल्सिव फोर्स, और पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर देगी बाय अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या होता है, चार्ज सेपरेशन, यानी कि पॉजिटिव आगे और नेगेटिव पीछे, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं, इसी कंडीशन को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, पोलराइजेशन। यानी कि जैसे ही नेगेटिव चार्ज बॉडी कागज के टुकड़ों के पास गई, कागज के टुकड़ों का हो गया पोलराइजेशन, और जैसे ही पोलराइजेशन हुआ कागज के टुकड़े नेगेटिव चार्ज बॉडी की
तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। आई थिंक आपको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से जो चार्ज पैदा हुआ और उसके द्वारा जो कागज के टुकड़े अट्रैक्ट हुए उसका कारण समझ में आ गया। मैंने आपको यही बात बोली थी। अगर आपको पोलराइजेशन समझ में आ गया तो आपको कोज, इसका कारण तो पता चला ही चला, साथ में आप अब इंडक्शन भी समझने वाले। इसी प्रोसेस का यूज करके आप इंडक्शन भी समझने वाले हैं। इंडक्शन के अंदर बॉडी चार्ज हम अनचार्ज बॉडी को चार्ज करेंगे और दोनों के दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में नहीं होंगे। सॉरी, आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, यानी कुछ ना कुछ गैप होगा। आइए बच्चों इंडक्शन स्टार्ट करते हैं। आपको यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को ये सारी चीजें उतारनी है तो वो उतार सकता है। मैं रब करने जा रहा हूं। एक बार वो पोलराइजेशन का जो डायग्राम है हम आगे बना लेते हैं क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। ये हमारा क्या कागज का टुकड़ा जिसको हमने क्या कर रखा है, जूम कर रखा है। यहाँ पे क्या होगा, पोलराइजेशन। मैंने आपको समझाने के लिए हिंदी में लिख दिया है। अब आगे देखिए। अब हमको चार्जिंग बाय इंडक्शन की डेफिनेशन देखिए। देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन की डेफिनेशन में वो दो कंडीशन भी आएंगी और साथ में पोलराइजेशन का वर्ड का भी यूज होगा, पोलर टर्म का भी यूज होगा। यानी कि हमारी जो इंडक्शन की डेफिनेशन है ओवरऑल टू कंडीशन प्लस पोलराइजेशन को मिला के बनेगी। कैसे? When a charged body, when a charged body brought near to uncharged body, brought near to uncharged body, जैसे ही चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास मिले गए, then charges इन जो चार्ज होंगे इन अनचार्ज बॉडी गेट पोलराइज्ड। देखिए मैंने बिल्कुल ऐसे लिखा है और ऐसे समझाया था। जब एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास में लेके आएंगे तो जो चार्ज होंगे अनचार्ज बॉडी के वो कैसे हो जाएंगे, पोलराइज्ड। एंड दिस फिनोमेना is known as charging by induction. इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए आपके सामने मैंने आपको पहले ही कहा था टू कंडीशन प्लस वन टर्म पोलराइजेशन मिला के हम क्या बनाते हैं, इंडक्शन की डेफिनेशन। इंडक्शन बच्चों दो टाइप का है, एक है टेम्परेरी इंडक्शन, एक है परमानेंट इंडक्शन। आइए बच्चों इन दोनों के बारे में हम समझ लेते हैं, टेम्परेरी इंडक्शन एंड परमानेंट इंडक्शन। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। हमने फ्रिक्शन के द्वारा जो कागज के टुकड़े थे अट्रैक्ट हो रहे थे उसके कारण का पोलराइजेशन को समझ लिया है। टेम्परेरी इंडक्शन
टेम्परेरी इंडक्शन क्या है बच्चों? देखिए ये सिंपल सा पोलराइजेशन ही है, ये सिंपली पोलराइजेशन ही है। हमने क्या किया बच्चों, कोई भी एक चार्ज बॉडी, सपोज कीजिए ये कोई ग्लास होता है, ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज, हमने ग्लास रोड को फल पे रब किया तो उसको पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। जैसे ही इसको किसी अनचार्ज बॉडी के पास में लेके आएंगे, अनचार्ज बॉडी के पास में लेके आएंगे, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ये बॉडी क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज। ये इसका फर्स्ट एंड और ये इसका सेकंड एंड। फर्स्ट एंड नेगेटिव चार्ज ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड एंड इज पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू रिपल्सन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यहां पे क्या हुआ बच्चों, पोलराइजेशन। क्या हुआ है, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। देखिए बच्चों, इसका नाम टेम्परेरी इंडक्शन क्यों पड़ा, इस डायग्राम से मैं क्या समझाना चाहता हूं, दिस फॉर टेम्परेरी इंडक्शन। कैसे, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को एकदम हटा दूं, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को एकदम हटा दूं, तो जो चार्ज सेपरेशन हुआ था इस बॉडी के अंदर, जो चार्ज सेपरेशन हुआ था इस बॉडी में, वो एकदम हट जाएगा। वो एकदम जो चार्जेस होंगे आपस में फिर से रिकंबाइन होंगे। क्या हो जाएंगे, रिकंबाइन। और जैसे रिकंबाइन होंगे, ये बॉडी जैसे पहले थी उसी सिचुएशन में पहुंच जाएगी, यानी कि चार्ज सेपरेशन खत्म हो जाएगा, चार्जेस आपस में रिकंबाइन हो जाएंगे। यानी कि इंडक्शन तो हुआ लेकिन टेम्परेरी हुआ। इंडक्शन तो हुआ, हम ये नहीं कह सकते कि इंडक्शन हुआ लेकिन टेम्परेरी। जैसे बॉडी को हटाएंगे चार्जेस आपस में रिकंबाइन हो जाएंगे और ये बॉडी उसी सिचुएशन में पहले पहुंच जाएगी, सिचुएशन में इस बॉडी के आने से पहले थी। आई थिंक आपको टेम्परेरी इंडक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बच्चों परमानेंट इंडक्शन। परमानेंट इंडक्शन में क्या होता है बच्चों, अगर हम इसी बॉडी का एग्जांपल लें, अगर हम यही एग्जांपल लें, अगर हम परमानेंट इंडक्शन क्यों इसी से समझ सकते हैं, इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ना है। अगर हम इस बॉडी को अर्थिंग कर दें, क्या करते हैं बच्चों, अर्थिंग। हमने इस बॉडी क्या कर दिया, अर्थिंग। यानी कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो सारा कहां चला जाएगा, अर्थ में। जितना भी पॉजिटिव चार्ज सारा कहां चला जाएगा, अर्थ में। नेगेटिव नहीं जा पाएगा। नेगेटिव क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि नेगेटिव को इस बॉडी ने अट्रैक्ट करके रखा होगा। इस बॉडी नेगेटिव चार्ज को इस बॉडी ने अट्रैक्ट करके रखा होगा। अगर अब नेक्स्ट टेम्परेरी इंडक्शन में अर्थिंग नहीं की जाती, परमानेंट इंडक्शन हमने अर्थिंग कर दी, एक स्टेप आगे बढ़ाया। दूसरा स्टेप क्या करना है, अगर हम अर्थिंग हटा दें और इस बॉडी को एकदम दूर कर दें, अर्थिंग भी हटा दें और इस बॉडी को एकदम दूर कर दें, अचानक दूर कर दें, तो क्या होगा बच्चों, ये बॉडी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच जाएगी। इस बॉडी पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच जाएगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। यानी कि ये कैसा हो गया बच्चों, परमानेंट इंडक्शन। कैसा हो गया ये, परमानेंट इंडक्शन। अब इस बॉडी पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह गया। हमने ये बॉडी भी दूर कर दी, हमने अर्थिंग भी हटा दी, लेकिन चार्ज कैसा आ गया बच्चों, नेगेटिव। अब ये इस बॉडी में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं बचा, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं बचा है, ये बॉडी कैसे हो गई है, नेगेटिव चार्ज। इस फॉर परमानेंट इंडक्शन, दिस फॉर परमानेंट इंडक्शन। आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। चीज और नोट करो बच्चों, इंडक्शन के अंदर सोर्स बॉडी के चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इंडक्शन के दौरान सोर्स बॉडी के चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और इंडक्शन के दौरान इंडक्शन के दौरान जो बॉडी इंड्यूस हुई है, यानी कि जिस बॉडी का इंडक्शन हुआ, जिस बॉडी का इंडक्शन हुआ है, वो सोर्स चार्ज के अपोजिट साइन की है। सोर्स चार्ज के अपोजिट साइन की। अगर ये बॉडी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, अगर ये बॉडी नेगेटिव होती तो ये बॉडी पॉजिटिव होती, तो ये बॉडी पॉजिटिव होती। आई थिंक आपको परमानेंट इंडक्शन भी समझ में आ गया होगा, आप उसको उतार सकते हैं। अब हम बच्चों इंडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत मैथमेटिकल स्टेप देख लेते हैं। अब हम इंडक्शन के कुछ एक मैथमेटिक स्टेप देख लेते हैं। कैसे बच्चों, हम इसको मैथमेटिक्स से भी समझ सकते हैं, बाय मैथमेटिक्स। डीप नॉलेज अगर लेनी हो,
हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन का एक फॉर्मूला है, Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q 1 बाय K। ध्यान से देखिए बच्चों इस फॉर्मूले को। आपको थोड़ा सा इंडक्शन के बारे में और ज्यादा नॉलेज मिलेगी, आई गारंटी। वेयर Q डैश क्या है? इंड्यूस चार्ज। Q क्या है? सोर्स चार्ज। Q क्या बच्चों? सोर्स चार्ज। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी बच्चों, सॉरी, आपको ये बात भी समझ में आ गई इंड्यूस चार्ज, Q डैश फॉर इंड्यूस चार्ज। Q क्या है? सोर्स चार्ज। मैं आपको एक डायग्राम बना के फिर से समझा देता हूं। अगर ये कोई पॉजिटिव, ये हमारी वही ग्लास रोड पॉजिटिव, ये कैसा बच्चों? सोर्स चार्ज प्लस Q प्लस Q। और इंडक्शन के बाद इसकी हमने अर्थिंग कर दी, ये सारा चार्ज कट में चला गया और ये बॉडी कैसे बचेगी? नेगेटिव चार्ज। ये कैसा है बच्चों? इंड्यूस चार्ज। ये कैसा बच्चों? इंड्यूस चार्ज। Q डैश इंड्यूस चार्ज। ध्यान से देखिए बच्चों, जो इस बॉडी पे चार्ज है वो सोर्स चार्ज है, वो Q है, और जो इस बॉडी पे इंडक्शन के बाद आएगा वो कैसा होगा? Q डैश, वो कैसा होगा? इंड्यूस चार्ज। कैसा होगा बच्चों? इंड्यूस चार्ज। आपको ये टर्म थोड़ी सी नई लग रही होगी क्योंकि मैंने अब तक इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके बारे में बच्चों एक अलग से वीडियो बनेगा, इसके बारे में अलग से वीडियो, अलग से टॉपिक है ये पूरा। लेकिन जिस बच्चे ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ रखा है, यानी जो बच्चा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में जानता है उसको तो समझ में आएगा ही आएगा। मैं जिस बच्चे ने अब तक इसके बारे में नहीं पढ़ा उसको भी समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। K की वैल्यू बच्चों 1 से लेके इंफिनिटी के बीच में लाइन करती है। K की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी के बीच में लाइन करती है। आपको मैं कुछ एक एग्जांपल देता हूं। फोर वैक्यूम K की वैल्यू 1 होती है, वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1। 4 मेटल्स के लिए K की वैल्यू इंफिनिटी होती है। 4 वाटर, अगर हम 3 एग्जांपल लें इसी से हम समझ जाएंगे, K की वैल्यू 81 होती है। इसके बारे में मैं फिर अगेन बता देता हूं, ये टर्म अब तक नहीं आया, ये आपके लिए नया है। जो बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको नया लगेगा, लेकिन जो बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक को थोड़ा सा पढ़ चुका है, आगे क्लास ले चुका है, उसको K के बारे में पता होगा। वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1, मेटल के लिए K की वैल्यू इंफिनिटी और K की वैल्यू 81 फॉर वाटर होती है। आइए थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, अगर हम K की वैल्यू 1 पुट करें तो Q डैश इंड्यूस चार्ज इज इक्वल टू सोर्स चार्ज 1 माइनस 1 बाय K। 1 बाय 1 1 माइनस 1 0, यानी कि इक्वल टू 0, यानी Q डैश कितना? 0। यानी कि जब K की वैल्यू 1 है तो इंड्यूस चार्ज कितना होगा? 0। यानी कि वैक्यूम में कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होता, यानी कि वैक्यूम में कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होता। पॉइंट नंबर सेकंड पॉइंट, फॉर मेटल के लिए K की वैल्यू इंफिनिटी, जैसे हम यहां पे इंफिनिटी पुट करेंगे 1 बाय इंफिनिटी 0, 1 बाय इंफिनिटी 0 करके देख लीजिए। 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी, ये टर्म 0, 1 माइनस 0 0 इक्वल टू Q, सॉरी यहां पे माइनस आएगा, Q डैश इक्वल टू माइनस Q डैश इक्वल टू माइनस, मतलब जितना सोर्स चार्ज पे चार्ज होगा, जितना सोर्स चार्ज पे चार्ज, सपोज कीजिए मान लिया कि जो सोर्स चार्ज था वो प्लस 10 कूलम था, प्लस 10 कूलम था, तो Q डैश क्या होगा बच्चों? माइनस 10 कूलम। माइनस इंड्यूस चार्ज हमेशा अपोजिट साइन का होता है सोर्स चार्ज के साइन के। इंड्यूस चार्ज हमेशा अपोजिट साइन का होता है सोर्स चार्ज के साइन के। समझे? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि इंड्यूस चार्ज माइनस Q,
इंड्यूस्ड चार्ज इक्वल टू माइनस क्यू। अगर हम थर्ड केस लें, क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू 1/1/81 फॉर वाटर। अगर हम इसका एग्जांपल और अच्छे से लें, इसको समझें आगे, माइनस क्यू 81 - 1/81 माइनस क्यू 80/81। ये पार्ट क्या है बच्चों? 1 से छोटा। अरे ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो साफ सी बात है ये पार्ट है 1 से छोटा। अगर हम क्यू डैश और क्यू भी क्या ले नीचे, क्यू क्या ले नीचे ले बच्चों, माइनस क्या हो जाएगा 1 से छोटा 80/81 और ये टर्म क्या है लेस देन 1। ये टर्म क्या है लेस देन 1। सो क्यू डैश इज लेस देन क्यू डैश इज लेस देन क्यू। एक बात हमको इस एग्जांपल से समझ में आती है, क्या क्या बच्चों, एक चीज मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूं। वैक्यूम के लिए के की वैल्यू कितनी है बच्चों? वैक्यूम के की वैल्यू 1 पुट किया, क्यू डैश यानी कि इंड्यूस चार्ज 0, यानी कि वैक्यूम में कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होता, वैक्यूम में कोई पोलराइजेशन नहीं होता। इसका मतलब ये है के की वैल्यू इनफिनिटी। के की वैल्यू इनफिनिटी का मतलब क्या है? किसके लिए होती है? मेटल के लिए, यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो कंप्लीटली पोलराइज जाते हैं और जितना चार्ज सोर्स चार्ज है उसका अपोजिट साइन का चार्ज इंडक्शन के बाद आता है। और 1 और इनफिनिटी के बीच में, 1 और ए की वैल्यू मैंने बताई थी 1 और इनफिनिटी के बीच में होती है। ए की वैल्यू 1 और इनफिनिटी के बीच में होती है। मैंने 1 भी लेके दिखा दी और इनफिनिटी भी लेके दिखा दी। हमने कोई बीच की वैल्यू 81 जैसे वाटर के लिए होती है, जैसे हमने वाटर के लिए ली, हमें क्या चीज नोट की, जो इंड्यूस चार्ज आया वो सोर्स चार्ज से कम आया। आप के की कोई भी वैल्यू 1 और इनफिनिटी के बीच में लेंगे, के की कोई भी वैल्यू 1 और इनफिनिटी के बीच में लेंगे तो इंड्यूस चार्ज हमेशा लेस देन आएगा सोर्स चार्ज से। कभी भी इंड्यूस चार्ज ग्रेटर देन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इंड्यूस चार्ज सोर्स चार्ज से कभी बड़ा नहीं हो सकता। इंड्यूस चार्ज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, देखिए इक्वल टू आया, इक्वल आया हुआ है, लेस देन आया, लेस देन आया हुआ है, लेस देन भी आया हुआ है, इक्वल टू भी आया हुआ है, लेकिन बड़ा कभी नहीं आएगा। यानी कि इंड्यूस चार्ज कभी सोर्स चार्ज से बड़ा नहीं हो सकता। आई थिंक आपको इंडक्शन समझ में आ गया होगा। जब डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में आप और जान लेंगे तो आपको और भी अच्छा समझ आएगा। जिसको पता है उसको ये अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। उतार लीजिए बच्चों, मैं एक बार कैमरा देख लेता हूं, अच्छे से चल रहा है बच्चों। मैं इसको रख लेता हूं। अब समझते हैं बच्चों कंडक्शन के बारे में, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगर हम बच्चों चार्जिंग बाय कंडक्शन की बात करें, इसमें बच्चों कंडीशंस होती है। वैसे तो इसमें कंडीशन है वही, फर्स्ट कंडीशन 2 बॉडीज। देखो बच्चों जरूरी नहीं है कि 2 बॉडी हो, कंडक्शन में ज्यादा बॉडी होती है, लेकिन किताबों में 2 बॉडी लेके समझाया होता है। हम 2 बॉडीज को ही एग्जांपल लेके चलेंगे। भाई एक बॉडी क्या होगी चार्ज और दूसरी बॉडी क्या होगी अनचार्ज। फर्स्ट बॉडी यानी एक बॉडी चार्ज, दूसरी बॉडी अनचार्ज। जो बॉडी अनचार्ज होगी हम उसको क्या करना है चार्ज, क्या करना होगा चार्ज। एक चीज और बच्चों, जरूरी नहीं होता कि भाई एक बॉडी चार्ज हो एक अनचार्ज, एक बॉडी चार्ज हो एक बॉडी अनचार्ज, जरूरी नहीं है। ये मैं आपको एक एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा, लेकिन बुक्स में जैसे समझा रखा होता है, यानी जो बच्चा फर्स्ट टाइम कर रहा है उसके लिए भी और जो कर चुका उसके लिए भी इस एग्जांपल से समझाना थोड़ा सा आसान होता है। इसलिए हम एक बॉडी को चार्ज और एक बॉडी को अनचार्ज लेके चलते हैं कि भाई जो बॉडी अनचार्ज होगी उसको चार्ज करना है बाय कंडक्शन। कंडक्शन की हमने पहली एक कंडीशन से देख ली। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, इंडक्शन में क्या था कि दोनों बॉडी आपस में थोड़ा गैप भी होंगी, लेकिन यहां पे फिजिकली टच नहीं होंगी। बॉडीज आर नॉट इन गैप,
बॉडीज गैप में नहीं होंगी, बॉडीज गैप में नहीं होंगी, दे आर इन फिजिकली टच, दे आर इन फिजिकली टच, वो आपस में कॉन्टैक्ट में होती हैं, आपस में चिपकी हुई होती है। आपको ये कंडीशन समझ में आ गई। यहाँ पे कोई पोलराइजेशन हमारी टर्म नहीं होती, यहाँ पे किसी बॉडी का कोई पोलराइजेशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे सिर्फ दो ही कंडीशन आप मान के चलिए, एक बॉडी चार्ज, एक अनचार्ज। सिंपली एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा। जो अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना है, बॉडी चार्ज होनी है, कोई दिया नहीं होता, फिजिकली टच नहीं होती। एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इसको। देखिए बच्चों, हमारे पास एक बॉडी है जिसपे +10 कूलम चार्ज है। मैं यहाँ प्लस के 10 चार्ज 1 2 3 4 5 7 8 9 10 हमें प्लस में चार्ज बना दी है समझाने के लिए और इधर समझ में आएगा। अगर मैं इसके साथ इसे कांटेक्ट में एक बॉडी रख दूं जिसपे कोई चार्ज नहीं है, जिसमें कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज कितना है? 0 है, नेट चार्ज 0 है। तो देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज की कोई भीड़ नहीं है, यहाँ पे प्लस चार्ज की कोई भी भीड़ नहीं है। अगर सपोज कीजिए ट्रेन के 2 डब्बे, अगर हम ट्रेन के 2 डब्बों का एग्जांपल लें तो सोच के देखो बच्चा कि भाई एक डब्बा फुल भरा है और एक डब्बा खाली है। तो जो फुल भरा हुआ डब्बा है तो उसके पैसेंजर्स क्या बोलेंगे आपसे? भाई तो आगे सर जा और थोड़ी बहुत यहाँ भीड़ कम हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भरे हुए हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इसको ये बोलता है कि भाई क्या करो, आप आगे चले जाओ। ये कहां चला जाएगा? ये आगे वाले डब्बे में चला जाएगा। ये कहां चला जाएगा? आगे वाले डब्बे में चला जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे 5 हो जाएंगे और यहाँ पे कितने हो गए? 5। यहाँ पे 5 आप रफ कर दीजिए, यानी कि जो कंडीशन है वो ऐसे बन जाएगी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्लस के 5 कूलम यहाँ पे रह गए, प्लस 5 कूलम यहाँ रह गया। ध्यान से देखिए, प्लस 5 कूलम यहाँ रह गया, प्लस 5 कूलम यहाँ रह गया। तो और पॉजिटिव चार्ज इसमें नहीं जा सकता, क्योंकि भाई इस डब्बे वाले बोल देंगे ना, इस डब्बे वाले पैसेंजर क्या बोलेंगे? भाई जितने तुम वहां पे हो अब हम उतने यहाँ पे हो चुके हैं, अब ना तुम आओ ना हम जाएंगे। सबसे पहले चार्जिंग बाय कंडक्शन यानी कि फिजिकल। इसमें एक चीज नोट कीजिए, ये दोनों डब्बे बराबर बराबर है। इस एग्जांपल को गौर से देखिए, इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए। कंडक्शन की अगर आपको डीपली नॉलेज देखनी है तो आप थोड़ा सा देखिए, आइडेंटिकल है, सेम है। जितना साइज इस डब्बे का उतना साइज इस डब्बे का, इसलिए चार्ज इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट, यानी कि कंडक्शन के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है। चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जितना पॉजिटिव यहां उतना पॉजिटिव यहां कांटेक्ट होने के बाद में, फिजिकली टच होने के बाद में। अगर ये डब्बे बराबर बराबर ना हो तो, अगर ये डब्बे बराबर बराबर ना हो तो आइए हम कुछ एक एग्जांपल लेके समझते तो क्या होता है। आपको चार्जिंग बाय कंडक्शन मेरे हिसाब से समझ आ रहा होगा। अगर आप उतारना तो उतार लीजिए, आई थिंक आपने उतार दिया होगा। देखिए सपोज कीजिए हमारे पास 2 बॉडीज हैं, एक चीज आपको समझा देता हूं पहले। जो चार्ज होता है बच्चों वो साइज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? साइज पे, यानी कि रेडियस पे डिपेंड करता है। कैसे? सपोज कीजिए बच्चों हमारे पास 2 मेटालिक स्फीयर हैं, एक पे चार्ज +10 कूलम है और एक पे चार्ज 0 है। एक पे चार्ज 0 है, ये क्यों है? ये क्यों है? इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है, इस बॉडी पे चार्ज +10 है। जैसे ही हम इनको आपस में कांटेक्ट में लेके आएंगे, जैसे ही हम इनको आपस में कांटेक्ट में लेके आएंगे, अगर इन दोनों का साइज बराबर है, ये कितने सेंटीमीटर की है? 1 सेंटीमीटर। ये कितने का है? 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस R1, ये रेडियस R2। सही, दोनों का रेडियस क्या है? बराबर, यानी साइज क्या है? बराबर। अगर दोनों का साइज बराबर है तो जब ये आपस में कांटेक्ट में आएंगे, जब आपस में ये कांटेक्ट में आएंगे तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो बराबर बराबर होगा, यानी कि +5 इस पे आएगा, +5 इस पे आएगा। लेकिन अगर ये बराबर बराबर साइज के ना हो तो चार्ज भी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। आइए कुछ एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं।
कैसे? देखिए बच्चों, इनमें से ये बॉडी ए और ये बॉडी बी, तो जो चार्ज कंडक्शन के बाद रीडिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, जो चार्ज कंडक्शन के बाद रीडिस्ट्रीब्यूट होने वाला है ए बॉडी में, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? उसका फॉर्मूला बनेगा आर ए। जो बॉडी ले रहे हैं उस बॉडी का रेडियस ऊपर, टोटल नीचे, इनटू में टोटल चार्ज, इनटू में टोटल चार्ज। इन दोनों बॉडीज के चार्ज को मिला के टोटल चार्ज बोला जाता है। ऐसे चार्ज ऑन बी निकालना हो आफ्टर कंडक्शन, आपस में मतलब कि जब बॉडी आपस में कंडक्ट हो चुकी हो, जुड़ चुकी है, उसके बाद एक बार ये R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इनटू में टोटल चार्ज। आइए दोनों को निकाल के लेते हैं। क्या हो गया? इक्वल टू R1 कितना बच्चों 1, R1 प्लस R2 2 इनटू में टोटल चार्ज कितना हो गया 10 प्लस 0 10, यानी कि 5 कूलम प्लस 5 कूलम। ऐसे ही बच्चों RB चार्ज ऑन B 1/2 इनटू में 10 इक्वल टू कितना 5 कूलम। देखिए बच्चों, जब साइज बराबर बराबर है, जब बॉडीज का साइज बराबर है, तो चार्ज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और चार्जिंग बाय कंडक्शन की एक बात और होती है। देखिए इंडक्शन में क्या था? इंडक्शन में सोर्स चार्ज का अपोजिट साइन इंड्यूस होने के बाद आ रहा था। इंडक्शन में सोर्स चार्ज का अपोजिट साइन इंड्यूसिंग चार्ज कर रहा था। लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे बच्चों क्या होता है? नेट चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होता है। नेट चार्ज हम ये नहीं बोल सकते, आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई जो पॉजिटिव बाय चांस सपोज कीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव है, हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, तो जरूरी नहीं है बच्चों कि ये नेगेटिव बनेगा ये पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव बनेगा, कोई जरूरी नहीं है। नेट चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा बच्चों? नेट चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। नेट चार्ज कैसे होगा? आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूं। आई थिंक आपको यहां तक समझ आ गया होगा। सपोज कीजिए बच्चों, एग्जांपल यही है, हमने इसमें यहां पे 2 सेंटीमीटर कर दिया। कितना कर दिया बच्चों? 2 सेंटीमीटर। एग्जांपल देखिए, अब हम चार्ज एट ए और चार्ज एट बी निकालेंगे। अगर हम चार्ज एट ए, ये सेकंड एग्जांपल है, फिर से 1/3 1/3 यहां पे क्या आ जाएगा 3, और यहां पे क्या हो जाएगा 10/3 कूलम प्लस 10/3 कूलम। चार्ज बी क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 10 यानी कि 20/3 कूलम, 20/3 कूलम। इसी नोट करो बच्चों, आफ्टर कंडक्शन चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। किस पे डिपेंड किया? साइज पे। जिसका साइज बड़ा, अगर ये कितना हो गया 6.6666 और ये कितना हो गया 3.3, यानी कि जिसका साइज छोटा उस पे चार्ज कम, जिसका साइज बड़ा उस पे चार्ज ज्यादा। रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ साइज के अनुसार, साइज के अनुसार। आई थिंक आपको ये बात ध्यान समझ में आ गई होगी। चार्ज किस पे डिपेंड करता है? साइज पे, रेडियस पे, बॉडी के साइज पे। मैंने आपको स्क्रीन का लेकर समझाया, ऐसे आप और ही बॉडीज का लेकर समझ सकते हैं। ये एग्जांपल्स है बच्चों, जिससे आपको कंडक्शन की नॉलेज बढ़ेगी, डीपली नॉलेज मिलने जा रही है। अगर यही बच्चों सपोज कीजिए ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये R1, ये R2, यहां प्लस 10 कूलम, यहां माइनस 20 कूलम अगर चार्ज हो, ये क्यों हुए? चार्ज एट ए, चार्ज एट प्लस 10 ऐसे ही कर देते हैं, सिंपल सा। ये बॉडी ए, ये बॉडी बी। कंडक्शन से पहले एक ए बॉडी एक बी बॉडी है, इस पे इसका 2 सेंटीमीटर, इसका 3, इसका प्लस 10 कूलम, इसका माइनस 20 कूलम। तो कंडक्शन के बाद जो चार्ज आएगा ए बॉडी कितना आएगा? रेडियस ऑफ फर्स्ट, दोनों का टोटल नीचे, एंड अब नाउ टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? -10 यानी कि -20/3 कूलम। यानी कि देखिए कंडक्शन के बाद कोई ऐसा नहीं हुआ कि दोनों बॉडीज पॉजिटिव बनी, नेगेटिव चार्ज। एक बार देख लीजिए, क्योंकि 3/2/3 सॉरी 2 सॉरी
2/5 into 10 -4 कूलम, -4 कूलम। क्यूबी 3/5 into -10 to -6। ये चीज नोट करो बच्चा। अगर हम चार्ज एट ए और चार्ज एट बी पे रीडिस्ट्रीब्यूट चार्ज जोड़े, देखिए कंडक्शन के बाद जो चार्ज बनता है किसी भी बॉडी पे, यानी आपस में बॉडी ने कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद जो चार्ज बना, ए पे कितना बना -4, बी पे कितना बना -6। कंडक्शन के बाद की बात नहीं, कंडक्शन से पहले +10 -1 था, कंडक्शन के बाद -4 एंड -6, इन दोनों को जोड़े टोटल कितना आया -10, यानी कि इन दोनों को जोड़े तो -10, यानी कि कोई पॉजिटिव रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, कोई -20 रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, नेट चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ। नेट चार्ज बिफोर नेट चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ। ए पे -4, बी पे -6। ए का साइज छोटा था 2 सेंटीमीटर तो चार्ज कम आया, बी का साइज बड़ा था 3 सेंटीमीटर, चार्ज भी। आई थिंक आपको यहां तक ये बात समझ में आ गई। कंडक्शन के अंदर नेट चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, आई थिंक आपको कंडक्शन समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। जय हिंद।